नमस्कार विद्यार्थियों, मर्दर कॉलेज की ऑनलाइनों में आपका स्वागत है। अपन राजनीति विज्ञान के अंदर मैकियावेली जो प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। मैकियावेली जो है वो आधुनिक युग के राजनीति विज्ञान के वैसे जनक भी कहलाते हैं। वैसे तो अरस्तु हैं जो पॉलिटिकल के जनक हैं, लेकिन आधुनिक युग का यदि जनक कहा जाए तो किसको कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। इनके बारे में अपन ने जानकारी भी हासिल की थी और इनका एक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसके बारे में, कौन सा? द प्रिंस। द प्रिंस जो है वो इनका एक मुख्य प्रमुख ग्रंथ है और ये जो पुस्तक है इससे जानकारी हासिल होती है और काफ़ी ये प्रसिद्ध भी है। तो आज अपन मैकियावेली के जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि मैकियावेली ने राजनीति के बारे में क्या विचार दिए, क्या उन्होंने सिद्धांत दिए, क्या बताया कि शासक को किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले पॉइंट डाल सकते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव संबंधी विचार। पहला कि मानव स्वभाव संबंधी विचार, इसके बारे में अपन लिखेंगे कि मैकियावेली जो है भाई वो इस धारणा को लेकर के चलते हैं कि मनुष्य स्वभाव से क्या होता है? स्वार्थी होता है। मनुष्य को स्वभाव से ही इन्होंने क्या बताया? इन्होंने स्वार्थी बताया कि मानव मनुष्य इंसान जो है वो स्वभाव से क्या होता है? स्वार्थी होता है और घोर दानवीय प्रकृति वाला, और स्वार्थी भी, और क्या बताया उसको? घोर दानवीय प्रकृति वाला, घोर दानवीय प्रकृति वाला, यानी स्वार्थी के साथ में वो घोर दानवीय प्रकृति वाला भी है और दुष्ट होता है। और देखिए कहाँ तक कह दिया उसको कि इंसान जो है वो क्या होता है? दुष्ट होता है। क्या होता है? दुष्ट होता है। मैकियावेली जी कहते हैं कि मानव जो है ना वो स्वभाव से वास्तव में क्या है? स्वार्थी होता है और घोर दानवीय प्रकृति वाला भी होता है और साथ में एक क्या होता है? वो दुष्ट होता है। क्या होता है? दुष्ट होता है। अब अपन देख सकते हैं इसके ऊपर कि वास्तव में मानव जो है वो क्या है? स्वार्थी है। अब अपना भी किसी न किसी चीज में कुछ ना कुछ क्या है? स्वार्थ होता है, इसलिए स्वार्थ के वशीभूत अपन कार्य करने के लिए क्या होते हैं? मजबूर होते हैं। वैसे मानव जो यदि जब जन्म लेता है ना तो जन्म लेते वक्त तो क्या है? कोरी सलेट होता है। वैसे क्या होता है? कोरी सलेट होता है, लेकिन बाद में जैसे ही वो इस दुनिया के अंदर आता है तो आने के बाद जैसे ही वो जिस वातावरण में रहेगा ना उस प्रकार के वातावरण में वो ढल जाता है और लगभग मानव क्या होता है? स्वार्थी होता है। अब अपन एक उदाहरण देख सकते हैं कि मानव स्वार्थी कैसे हो सकता है। देखिए मान लीजिए जैसे अपना बाबा है और बाबा जैसे मान लीजिए गांव में कहीं घूम करके आ रहा है जैसे, और घूम करके आया तो जैसे मान लीजिए मंगलवार का दिन हो और मंगलवार वाले दिन के समय कोई बजरंगबली का क्या प्रसाद वगैरह ये वितरित करते रहते हैं, तो उसको एक मुट्ठी जैसे बूंदी दे दी गई। अब बाबा क्या करेगा? उसको जेब में डालेगा और ये सोचेगा कि यार अपन घर चलेंगे, अपने जो पोते पोती है ना उनको खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे क्या है? उसका स्वार्थ है। इसलिए मनुष्य वास्तव में क्या समझने, क्या बीच में रास्ते में कोई बच्चे उसको नहीं मिले होंगे, उनको नहीं देगा, बट लेकिन वो और किसको देगा? वो जो बच्चे खुद के होते हैं उन्हीं को देता है। तो इसलिए वास्तव में मानव क्या होता है? एक स्वार्थी होता है। और उनकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है और जन्म से ही मानव क्या होता है? बुरा होता है, बेकार होता है और उसमें अच्छाई नहीं होती है।
उसमें अच्छाइयाँ नहीं होती। अच्छाइयाँ तो कब होंगी, वो यहाँ आकर के जिस जैसे वातावरण के अंदर रहेगा वो उसी वातावरण को अपनाने से और फिर क्या अच्छाइयाँ ग्रहण करेगा। वैसे अच्छाई नहीं होती है, वह अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही अधोगति को क्या होता है, प्राप्त होता है। अधोगति को क्या होता है, वो प्राप्त होता है। और उनके मतानुसार, मैकियावेली के मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक जो क्रियाएं हैं उनका मूल स्रोत जो होता है उसका क्या होता है, घोर स्वार्थ होता है। क्या होता है, स्वार्थ होता है। आज अपन देखते हैं कि वर्तमान राजनीति के अंदर भी अनेक जितने भी जो नेता हैं इनका क्या है, एक स्वार्थ है कि मैं एक विधायक बन जाऊं, मैं एक MP बन जाऊं, ये उनका क्या है, स्वार्थ है। वैसे कोरा भाषण देंगे, चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे कि हम जन कल्याण के कार्य करेंगे, ये करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं बहुत, और मानव क्या है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के कि भाई अच्छे दिन आएंगे, इसलिए उसका दामन थाम लेते हैं। बट लेकिन ऐसा फिर होता नहीं है। अभी जैसे राजनीति में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि जो जिस पार्टी के जो विधायक हैं वही आपस में अपनी पार्टी की बुराइयों के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये क्या है, वास्तव में स्वार्थ होता है। तो उसका जो सामाजिक और राजनीतिक जो क्रियाओं का मूल स्रोत होता है उसका एक घोर स्वार्थ होता है। मनुष्य विभिन्न कमजोरियों से क्या होता है, ग्रस्त होता है। मानव के अंदर विभिन्न क्या होती हैं, कमजोरियां होती हैं, और उन कमजोरियों से वो क्या ग्रस्त होता है। और सद्गुण तथा परोपकार जैसी बातों से वो अपरिचित है। सद्गुण तथा परोपकार जैसी जो बातें हैं इनसे क्या रहता है, वो अपरिचित रहता है। और ऐसे जो कार्य करता है वो व्यक्ति वास्तव में क्या होता है, एक बेस्ट इंसान होता है। क्या होता है, बेस्ट इंसान होता है कि जिसके अंदर अच्छे सद्गुण हो, परोपकारी के क्या करे, वो कार्य करे। तो मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर क्या है, आधारित है। मानव जीवन में इंसान जो है भाई, तो मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए अपन कोई भी कार्य करेंगे तो अपने को क्या है, भय है, डर है। तो भय की दृष्टि को मुख्य पटल पर रखते हुए वे नरेश को सुझाव देते हैं। नरेश और नरेश क्या होता है भाई, राजकुमार होता है। नरेश राजकुमार, या इसे अपन शासक भी कह सकते हैं या फिर राजा, यही क्या है, नरेश है। तो नरेश एक शासक को, एक राजा को, एक राजकुमार को वो क्या देते हैं, सुझाव देते हैं कि उसे प्रजा वत्सल ही नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। प्रजा से वत्सल ठीक है, प्यार प्रेम तो करो, मोहब्बत करो प्रजा से, ऐसा नहीं कि भाई उसको दुदकारो, नहीं, प्रजा से वत्सल करो। प्रजा के साथ में वत्सल किया है हमने, लेकिन वो ये कहते हैं कि उसके साथ में उन राजा को, उस शासक को ऐसा भी होना चाहिए कि जनता पब्लिक जो है वो उससे क्या, डरे। बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को न लूटे। बुद्धिमान जो कोई शासक है वह व्यक्ति की क्या कर दे, हत्या कर दे, ये चल जाएगा कि हत्या कर दे, लेकिन हत्या करने के बाद में उसकी संपत्ति को यदि लूटता है तो ये नहीं चलेगा। ये मैकियावेली जी कहते हैं कि संपत्ति को वो न लूटे। मानवीय स्वभाव की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखते हुए, मानवीय स्वभाव की जो दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, इनको दृष्टि में रखते हुए वे इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राजा है ना, क्या प्रतिपादित किया उन्होंने, राजा शेर की तरह, राजा शेर की तरह साहसी, शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह, और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। एक शासक में ये क्वालिटी, ये गुण तो होना ही चाहिए। किसके अनुसार, मैकियावेली जी के अनुसार। मैकियावेली जी के अनुसार राजा है
वो शेर की तरह क्या होना चाहिए, साहसी। जिस प्रकार से जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, और शेर से सभी क्या डरते हैं, तो उसी प्रकार से उस राज्य के अंदर जो राजा है उससे उसकी पब्लिक क्या डरनी चाहिए। तो वो शेर की तरह क्या होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, और लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए, चालाक। और जानवरों में लोमड़ी को सबसे क्या बताया है, चालाक बताया है, इसलिए वो लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। और ये विशेष इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है वो जैसे कि राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये किसने कहा, किसने कहा, ये मैकावली जी ने कहा है। किसने कहा है, मैकावली जी ने कहा है। अब अपन राज्य के बारे में राजनीतिक जो विचार हैं वो इनके देखेंगे, लिखेंगे। राजा को वास्तव में एक शेर की तरह क्या होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, और लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए, उसे चालाक होना चाहिए। तभी जाकर के एक अच्छा वो सुशासन कर सकता है, अपना शासन चला सकता है, अन्यथा क्या है, असंभव है। किसके अनुसार, मैकावली जी के अनुसार। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं। राज्य जो है ना वो एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। जैसे प्लेटो महोदय और अरस्तु महोदय ने, हम इन विचारों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला लेसन है अपने जो प्लेटो का ही है। प्लेटो के विचार भी पढ़े हैं अपन ने, अरस्तु जी के विचार भी पढ़े। अरस्तु का गुरु कौन, प्लेटो, और प्लेटो का सुकरात वगैरह जो थे पहले। तो जहाँ प्लेटो व अरस्तु के लिए राज्य जो है एक स्वाभाविक संस्था है, प्लेटो महोदय और अरस्तु महोदय ये राज्य को एक क्या मानते हैं, स्वाभाविक संस्था मानते हैं। राज्य को एक क्या मानते हैं, ये स्वाभाविक संस्था मानते हैं। लेकिन मैकावली जो है वो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानते हैं, कि भाई राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। लेकिन इसके पक्ष में कौन है, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारक जो हैं वो इसके पक्ष में है। लेकिन मैकावली जी है जो इसके पक्ष में नहीं है, कि भाई राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। और वे राज्य का जन्म मनुष्य के स्वभाव में देखते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो विचारक है, ये राज्य का मनुष्य के स्वभाव के अंदर ही इसका जन्म देखते हैं। मैकावली के लिए राज्य का उद्भव आकस्मिक है। मैकावली जी ये कहते हैं कि राज्य का जो उद्भव हुआ, राज्य का जो जन्म हुआ है वो अचानक हुआ है, आकस्मिक हुआ है। आकस्मिक यानी अचानक हुआ है। वो अचानक मानते हैं कि भाई अचानक इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ, और इसकी आवश्यकता मनुष्यों की सुरक्षा की क्या है, मांग है। वास्तव में शासन की, राज्य की जो सीमाएं होती हैं उस सीमा के अंदर जितनी भी जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, वो उस शासक के अधीन होती है। और उस शासक से वो सबसे पहले तो यही गुजारिश, यही एक मतलब अभिलाषा रखते हैं कि भाई सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सुरक्षा। आज अपन देखते हैं कि अपने जो बॉर्डर हैं उन बॉर्डरों के ऊपर अपनी भारतीय जो सेनाएं लगी हुई है, वो सेना हमारी सुरक्षा कर रही है। हम रात को चैन से सोते हैं, बट लेकिन वो हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा, वो निगरानी करते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पड़ोसी जो देश हैं, राष्ट्र हैं, वो हमारी सुख और शांति के क्या है, विरुद्ध है। वो नहीं चाहते कि भारत अमन चैन से रहे, फिर भी आतंकवाद यहाँ पनपाते रहते हैं। और इस चक्कर में हमारे कई सैनिक, जो नौजवान भाई फौजी हैं, वो क्या हो जाते हैं, सीमा पर शहीद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आज हमारा
शासक राजा कहे तो किसको कह सकते हैं अपन? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह सकते हैं। तो उनसे अपन सबसे पहले तो यही अभिलाषा रख रहे हैं कि भाई हमारी क्या होनी चाहिए सुरक्षा, और वो जहाँ तक प्रयास है उनका, वो अपने को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। नंबर दूसरा जो इनका पॉइंट है, तो इस प्रकार से राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, किनके अनुसार? मैकावले जी के अनुसार। नंबर 2 में शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है। शासक की सफलता, शासक की सफलता उसकी शक्ति, उसकी शक्ति तथा सुदृढ़ता, सुदृढ़ता है। शासक की सफलता उसकी शक्ति तथा सुदृढ़ता है, नैतिक व परोपकारी नहीं। नैतिक व परोपकारी नहीं। शासक की जो सफलता है उसकी शक्ति होती है और उसकी क्या होती है? सुदृढ़ता होती है, बल्कि ये नैतिक और परोपकारी नहीं होती है। ये कौन कहते हैं? ये हमारे मैकावले जी कहते हैं कि भाई मैकावले जी के अनुसार या उनके अनुसार एक बुद्धिमान शासक को यदि जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना है, कोई भी बुद्धिमान शासक है और उसे यदि जनता के ऊपर अपना सफलतापूर्वक क्या करना है? शासन करना है, तो उसे ये मान करके चलना चाहिए कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ अहम और स्वार्थपूर्णता है, वे नैतिक और परमार्थपूर्ण नहीं, वे नैतिक और परमार्थपूर्ण नहीं है। शक्ति, यदि शासक के पास में क्या है? शक्ति है, सुदृढ़ता है उसके पास में, तो उसका शासन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। अन्यथा फिर यदि वो नैतिकता और परोपकारी दिखाता रहेगा तो फिर वो सफल नहीं हो सकता, क्या होगा? असफल हो जाएगा। राजनीतिक और नैतिकता का पृथक्करण भी किया है उन्होंने। राजनीतिक और नैतिकता का पृथक्करण, और नैतिकता का पृथक्करण। राजनीति और जो नैतिकता है उसका पृथक्करण, यानी इनको अलग अलग भागों के अंदर भी इन्होंने डिवाइड किया है, बांटा है। राजनीति और नैतिकता का जो गठबंधन है वो मैकावले की दृष्टि में अव्यावहारिक था। क्या था? अव्यावहारिक, वो व्यवहारिक नहीं था। अनेक और जो विचारक हैं उनकी दृष्टि में वो क्या है? व्यवहारिक है, लेकिन मैकावले जो है इनके विचारों से वो व्यवहारिक नहीं है। और उनका कहना था, उनका मानना है ऐसा, उनका कहना था, उनका मानना है कि भाई मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, बुरा होता है और भ्रष्ट होता है। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि मनुष्य जन्म से ही क्या होता है? स्वार्थी होता है, बुरा होता है, भ्रष्ट होता है और हित या बाध्यता के आधार पर ही अच्छाई करने के लिए क्या होते हैं? वो तैयार होते हैं। या तो उनका उसमें अपना हित है, अपना स्वार्थ जिसमें सिद्ध हो रहा है, हित जिसमें सद रहा है, या फिर बाध्यता, कोई चीज़ का क्या है? किसी चीज़ का प्रेशर है, बाध्य है वो, तो इसके आधार पर ही अच्छाई करने के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। अतः शासक जो है, शासक को मनुष्य के नैतिक, धार्मिक या सामाजिक सद्गुण रूपी बहुरूपी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और बहुरूपीय यहाँ एक वर्ड आया है, बहुरूपीय जो होता है ना, जैनी, इंग्लिश में इसे जैनी बोलते हैं। जैनी यानी भान जो होता है, क्या होता है? बहुरूपीय। इस प्रकार से खेल दिखाने के लिए आता है, रोज रोज नए वो साग निकाल करके आता है, अपना रूप बदलता रहता है। तो यहाँ
बहरूपिया यानी रूप बदलना। क्या हो जाएगा? रूप बदलना। इंसान अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपना रूप बदल लेता है। तो मैकियावेली जी ये कहते हैं कि ये जो रूप बदलता है ना, इसके ऊपर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट भी लिखा है कि भाई राजनीति के खेल को कूटनीतिक संबंधों को, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को नैतिकता के सिद्धांत पर खेला नहीं जा सकता। और अतः यही श्रेयस्कर है कि शासक मनुष्य को शक्ति द्वारा नियंत्रित करता रहे। और यही एक श्रेष्ठ एक यही विचार है उनका कि शासक जो है वो वास्तव में मनुष्यों को या जनता को अपनी शक्ति के द्वारा ही क्या करता रहे? नियंत्रित करता रहे। तो इस प्रकार से राजनीति और नैतिकता को क्या किया है इन्होंने? पृथक्करण किया है, उसके अंदर अंतर समझाया है इन्होंने। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देख सकते हैं इनका, इसी के अंदर हो मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। वैसे तो परिवर्तनीय होता है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं, लेकिन मैकियावेली जी ये कहते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो अपरिवर्तनीय होता है, यानी परिवर्तनीय नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होता है। ये ऐसा मानते हैं कि भाई प्लेटो, अरस्तु और अन्य जो लेखक हैं या विचारक हैं, प्लेटो है, अरस्तु है और भी है, जैसे अपन ने बेंथम भी पढ़ा है, हॉब्स भी, कई अपन मतलब इस प्रकार से और विचारक पढ़ेंगे। तो ये जो विचारक है ना, इनकी ये धारणा है, इनका ये मानना है कि शिक्षा द्वारा मानव की निकृष्ट एवं स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि भाई इसके द्वारा ये जो लोग हैं, ये जो जनता है, ये जो पब्लिक है, तो इसको यदि शिक्षा दी जाए तो इसका जो स्वभाव है स्वार्थी वगैरह, निकृष्टता जो है, इसकी जो ये प्रवृत्तियां हैं, इनके अंदर चेंजिंग किया जा सकता है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, इनको इसमें ट्रेंड करके। लेकिन वहीं पर मैकियावेली जी ये कहते हैं, उनकी ये अवधारणा है कि मानव जो है वो आचरण का स्वार्थ, लोभी, कपटी, युगों युगों से अपरिवर्तनीय रहा है। और ये जो लोभ है, इस लोभ के कारण, इस कपट के कारण, और अपन इतिहास को जानते, इतिहास के अंदर ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल देंगे अपने को देखने के लिए, उदाहरण कि वास्तव में इस लोभ ने, इस कपट ने और इस स्वार्थ ने वशीभूत हो करके और अपने शासक के विरुद्ध ही उन्होंने क्या कर दिया? उनका तख्ता पलट कर दिया और खुद क्या बन गए? शासक बन गए। तो इसी प्रकार से मैकियावेली जी भी कहते हैं कि वो अपरिवर्तनीय है, उसका जो स्वभाव है वो क्या है? अपरिवर्तनीय है। ऐसा युगों युगों से भी होता आया है, अपन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये ऐसी अंतर्निष्ठ बुराइयां हैं कि जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता है, कि शिक्षा के द्वारा ये नहीं सुधारा जा सकता है। इन कुप्रवृत्तियों पर, ये जो कुप्रवृत्तियां हैं, ये जो बुराइयां हैं, इन पर नियंत्रण का केवल एक ही प्रमुख साधन है, और वह क्या है? शक्ति या फिर दमन। क्या है? या तो शक्ति है या फिर क्या है? दमन है। इसके द्वारा इनके ऊपर या तो प्रेशर से, दबाव से या फिर शक्ति से इनका जो स्वभाव है वो परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा शिक्षा से नहीं हो सकता, जिस प्रकार से और विद्वान या और विचारक या और लेखक जो मानते हैं। लेकिन मैकियावेली जी ऐसा नहीं मानते हैं, तो उन्होंने ये बताया। तो उनके ये कुछ राजनीतिक क्या थे? विचार थे। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इसको रिपीट मारना, देखना, आपको समझ में आ जाएगा।